देखो, जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा यानी कि हेडलाइन अपने नियत स्थान से बढ़ते हुए आगे आते-आते धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और आपके हृदय रेखा यानी हॉटलाइन को छूने का प्रयास करे या छू दे, ऐसी परिस्थिति जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में आएगी, वो व्यक्ति दूसरे की बुद्धि से चलने वाला होगा, दूसरे के मार्गदर्शन में चलने वाला होगा। वो अपना बुद्धि कभी अप्लाई ही नहीं करेगा, पर बुद्धि की स्थिति आ जाएगी। और ऐसी स्थिति में वो लोग जिनसे भी प्रेम करेंगे, जो लोग भी उन्हें अपने वश में रखना चाहेंगे, वो उनके वश में रहेंगे। इनके जज़्बातों से वो लोग खेल सकते हैं। इन्हें जो भी कहेंगे वो उसी प्रकार ये अपने जीवन में आचरण करते रहेंगे। ऐसे लोगों को जीवन में अपनी तरफ से कोई भी कहीं भी कोई इच्छा तमन्ना नहीं होती, सामने वाले की इच्छा पूरी करना, जिनसे प्रेम करते हैं, ये इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे लोग अगर किसी लड़की के हाथों में हो तो पतिव्रता, लड़के लड़के के हाथों में हो तो पत्नीव्रता होते हैं। मेहनती काफ़ी होते हैं, मेहनत में कहीं से भी पीछे नहीं हटते, अपने प्रियजन के कहने पर कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मान लो आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे आ रही है सामान्य गति से, और इससे भी रेखाओं का प्रवाह ऊपर की तरफ बहुत मजबूती से उठता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति भी आपको काफ़ी ज़्यादा भावुक बनाने का कार्य करेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको दूसरे की बुद्धि से चलने वाला बनाने का कार्य करेगी। लाला देख लो, क्या होता है कि अगर आपकी मस्तिष्क रेखा किसी भी तरीके से आपके हृदय रेखा की तरफ झुकती चली जाती है, तो ये आपकी भावनाओं में तो बदलाव करती ही करती है। इसके अलावा भी आपकी जो शादीशुदा जीवन होता है, उसमें भी इसका बहुत ज़बरदस्त दखल होता है। इसके अलावा आपके जो बाकी परिवार के लोग होते हैं, आपके जो स्वजन होते हैं, उनके साथ भी आपके विरोध को बढ़ाने का ये कई दफ़े कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी भी तरीके से अविवाहित रह जाते हैं, तो ये अपने परिवार के लिए प्रासंगिक होते हैं कुछ खास समय तक, उसके बाद अप्रासंगिक हो जाते हैं और जीवन का जो एक अधेड़ावस्था के बाद का समय है, वो इनका अकेलेपन में गुजरता है और घर से बाहर जाके बहुत दूर जाके गुजरता है। इसके अलावा जीवन में बहुत सारे गम इनके देखने को हमेशा मिलते चले जाते हैं। अब उसमें देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के विवाह की जो संबंधित रेखाएँ हैं, उनकी परिस्थितियाँ कैसी है और सूर्य की परिस्थिति कैसी है, क्योंकि यहाँ से आत्मबल कैसा मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग जीवन किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है या आगे बढ़ता चला जाएगा, उसके बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा भाग्य रेखा की क्या स्थिति है, ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मान लो कि किसी की हथेली में क्या हो रखी है कि मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आई है, यहाँ आके टूट गई है और दूसरी रेखा ऐसे निकल के और ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई है। ये क्या होगा? देखो, जीवन के प्रथम पहर में यानी कि जब तक अपने जीवन से युवा अवस्था तक जीवन में विभिन्न सारी परेशानियों से गुजरेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, लड़ेगा, गिरेगा, उठेगा। लेकिन जीवन के खास पहर में जब उसकी एज, वो जब आपकी मस्तिष्क रेखा देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग बताई जा सकती है। उस खास एज में जब तक एकाएक आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर पूर्ण रूप से पिछली दुनिया को भूल के नई दुनिया में समाहित हो जाएगा, जहाँ बहुत लोगों का सहयोग मिलेगा और उसके कारण जहाँ तक अपने जीवन में उत्तरोत्तर विकास की गति को प्राप्त करेगा और उसे ही अपना गॉडफादर, गॉड मदर, गॉड ब्रदर जो भी बनाना होगा, बनाने की स्थिति में आ जाएगा। इसके बाद वो अपने पिछले जीवन की तरफ झांक के भी नहीं देखने की स्थिति में रहेगा। ऐसे ही कई परिस्थितियाँ अलग अलग जब यहाँ पे रेखाओं की संरचना तैयार होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में उसका दखल और उसका प्रभाव दिखता है। एक छोटी से छोटी अलग अलग प्रकार की रेखाएं आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन करने की स्थिति पैदा कर देती है। उसी के अकॉर्डिंग उसके फल जानने चाहिए। तो लाला, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।